महाभारत का युद्ध तो समाप्त हुआ, पर क्या आपने कभी सोचा है उसके बाद क्या हुआ? विजय के शिखर पर खड़े पांडव, पर भीतर से टूटे हुए, धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, उनका अंत कैसा था? यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, यह एक ऐसी यात्रा है जहां धर्म, कर्म और सच्ची विजय के मायने बदल जाते हैं। आइए जानते हैं महाभारत युद्ध के बाद की वह अनकही गाथा, एक प्रेरणादायक सफर जो आपकी सोच को बदल देगा। पांडवों की गाथा, संघर्ष से विजय तक की अमर यात्रा। यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह है धर्म की राह पर चलने वाले 5 महान आत्माओं की कथा। यह है पांडवों की अमर गाथा, एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम पर परीक्षा थी, हर मोड़ पर दर्द और हर आंसू के पीछे छिपा था कोई गहरा सत्य। 5 भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इनका जन्म हुआ था एक महान उद्देश्य के लिए, मगर इनका जीवन कभी आसान नहीं रहा। राजमहल में जन्म लेकर भी पांडवों को कभी सुकून नहीं मिला। बचपन में ही उनके पिता पांडु का देहांत हो गया और मां कुंती ने उन्हें सत्य, संयम और त्याग का पाठ पढ़ाया। हस्तिनापुर में जहां उन्हें भाईचारा मिलना चाहिए था, वहां मिला षड्यंत्र, ईर्ष्या और बार बार उन्हें अपमानित किया गया। जुए की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया। 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, एक राजा से ऋषि बन जाना पड़ा। लेकिन उस तप में जन्मी वो शक्ति जिसने उन्हें सिर्फ योद्धा नहीं बना दिया। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष था, जहां रिश्तों की दीवारें टूटी और पांडवों को अपने ही भाई बंधुओं से युद्ध करना पड़ा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और इसी में छुपा है महाभारत का सबसे बड़ा संदेश। विजय के बाद भी पांडवों को शांति नहीं मिली। उन्होंने राज्य त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। यह कथा केवल युद्ध की नहीं, यह आत्मा की यात्रा है, जहां अंत में बचता है सिर्फ सत्य, केवल धर्म। पांडवों की कहानी हमें सिखाती है, संघर्ष जीवन का नियम है, परंतु जो व्यक्ति सत्य और धर्म की राह नहीं छोड़ता, वही सच्चा विजेता होता है। संघर्ष जितना बड़ा हो, विजय उतनी ही दिव्य होती है। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष की अमर गाथा है। और इस युद्ध में पांडवों के हर निर्णय के पीछे एक ही मार्गदर्शक था, धर्म। पांडवों के लिए धर्म केवल पूजा पाठ नहीं था, धर्म था सत्य बोलना, न्याय करना और सबके हित के लिए कार्य करना। चाहे वह युधिष्ठिर का सत्य के लिए जुए में सब कुछ हार जाना हो, या अर्जुन का युद्ध भूमि में कृष्ण से ज्ञान मांगना, हर कदम पर धर्म उनका साथी बना रहा। धर्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं था। जब द्रौपदी को सभा में अपमानित किया गया, तब धर्म मौन था, लेकिन पांडवों ने प्रतिज्ञा ली, अधर्म के विनाश की। वनवास, कठिनाइयां, अपमान, फिर भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। धर्म ही वो शक्ति थी जिसने उन्हें टूटने नहीं दिया। अंत में धर्म की जीत हुई। कौरवों की सेना विशाल थी, लेकिन पांडवों के पास धर्म की शक्ति थी। कृष्ण ने केवल सारथी बनकर दिखाया कि धर्म में मार्गदर्शन की अद्भुत शक्ति होती है। महाभारत का संदेश यही है, धर्म कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही विजय दिलाता है। पांडवों की गाथा हमें सिखाती है, जब जीवन हमें कठिनाई में डाले, तो धर्म ही वह दीपक जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। धर्म की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यही राह विजय तक जाती है। धर्म मार्ग दिखाता है, लेकिन हर कदम पर कर्म उसका साथ ही बनता है। महाभारत की गाथा में पांडवों का हर निर्णय, हर कर्म उनके भविष्य की नींव बना। कर्म का अर्थ है जो किया जाए वह लौटकर अवश्य आता है। पांडवों ने सदा धर्म के अनुसार कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ निर्णयों के परिणाम उन्हें पीड़ा में भी डुबो गए। कर्म न तटस्थ होता है, न भूलता है, वो सही समय पर उत्तर देता है। जब युधिष्ठिर ने जुए में भाइयों को दांव पर लगाया, कर्म ने उन्हें 13 वर्षों का वनवास दिया। जब अर्जुन ने कर्ण को निहत्था देखकर मारा, तो कर्म ने उसे गांडीव छोड़ने की परिस्थिति में ला खड़ा किया। हर पांडव को अपने कर्मों का फल मिला,
चाहे वह विजय का स्वाद हो या आत्मिक पीड़ा। पांडवों ने अंततः सीखा कि कर्म से कोई बच नहीं सकता। उनके पिछले जीवनों के कर्म भी उनके भाग्य का हिस्सा बने, लेकिन उन्होंने कभी कर्म से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर परिस्थिति को स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास किया। यही कारण है कि वे केवल विजेता नहीं बल्कि कहलाए। कर्म की यह सीख आज भी उतनी ही सत्य है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। पांडवों की गाथा यही बताती है, कर्म करो लेकिन होकर। सुपर कर्म अटल है, जो करोगे वही लौटेगा। सच्ची परीक्षा तब होती है जब जीवन बार बार हमें गिराने की कोशिश करता है और फिर भी हम खड़े रहते हैं। पांडवों की कहानी सिर्फ धर्म की नहीं, अडिगता की भी कहानी है। हर संकट में उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि खुद को और मजबूत बनाया। पांडवों का जीवन चुनौतियों की एक लंबी श्रृंखला था। राजमहल से वनवास तक, सम्मान से अपमान तक, हर पड़ाव पर उन्होंने कठिनाइयां देखी, लेकिन हर बार उन्होंने दुख को सहा और सीखा। युधिष्ठिर ने संयम सीखा, भीम ने सहन शक्ति, अर्जुन ने आत्मनियंत्रण। कठिन परिस्थितियों ने उन्हें तोड़ा नहीं, उन्हें ढाला। अज्ञातवास में जब पहचान छुपानी पड़ी, तब भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। द्रौपदी ने भी अपने स्वाभिमान और धैर्य से उदाहरण प्रस्तुत किया। हर संघर्ष ने उन्हें और बुद्धिमान और संयमी बनाया। आखिरकार उनकी अडिगता ही थी जिसने उन्हें विजय दिलाई। अगर वे झुक जाते, हार मान लेते, तो धर्म अधर्म के सामने हार जाता। पांडवों की यह गाथा हमें सिखाती है, सच्ची शक्ति बाहरी नहीं होती बल्कि भीतर से आती है। जीवन में समस्याएं आएंगी बार बार, लेकिन जो उनसे लड़ता है वही इतिहास रचता है। पांडवों की तरह अगर हम कभी हार न माने तो हर संकट हमें और महान बनाएगा। सामान्य दृष्टि में विजय का अर्थ होता है शत्रु को हराना, सिंहासन पाना, शक्ति हासिल करना, लेकिन पांडवों के लिए विजय की परिभाषा कुछ और थी, सच्ची विजय की खोज। पांडवों के लिए विजय का अर्थ था धर्म की स्थापना। युधिष्ठिर ने कहा था, अगर मेरा राज्य न्याय से नहीं चलता तो वो राज्य मेरे किसी काम का नहीं। उनके लिए युद्ध कोई प्रतिशोध नहीं था, बल्कि एक जरिया था सत्य, न्याय और सदाचार की पुनः स्थापना का। अर्जुन का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं था, वो था अपने अंदर के भ्रम, मोह और अहंकार से। सच्ची विजय वही होती है जब हम अपने भीतर के अंधकार को हरा पाते हैं। पांडवों ने अपनी इच्छाओं को धर्म के अधीन कर दिया और यही बना उनकी आत्म विजय। अंत में पांडवों ने युद्ध जीता, पर उन्होंने हस्तिनापुर का वैभव त्याग दिया। उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया, मोक्ष की ओर। उनकी जीत केवल राज सिंहासन की नहीं थी, बल्कि एक जीवन जीने के उच्चतम आदर्श की थी। यही थी सच्ची विजय। सच्ची विजय पद, प्रतिष्ठा या प्रतिशोध में नहीं है, वो है जब हम सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर अडिग रहते हैं। महाभारत हमें सिखाती है, धर्म की राह ही सच्ची विजय की राह है।